جو माइंड लेके उसने बलाज का कत्ल करवाया वो यही था कि मैंने लाहौर के ऊपर राज करना है। हम हौसला करें, दोनों घर आगे बढ़ें, सुलह कर लें। आपने सुलह का पैगाम दिया है, क्या अमीर मौसब अमीर फतेह जो हैं वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट उनके साथ भी सुलह कर लेंगे? का तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान था। अगर ये भाग जाता तो मौसब को टारगेट करेंगे, कैसर भट्ट को टारगेट करेंगे, तो फिर तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाने का रास्ता बनाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि अमीर बलाज की जगह लेना चाहता है कैसर सुहेल भट्ट। हमारा तल्लक टीपू पहलवान से था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसने हमें प्यार छोटे भाइयों की तरह दिया। तीफी भट्ट जैसे गंदे अनासर लोग हैं जो हमें मजबूर करते हैं। हमारा दिल नहीं करता हम गन मैन लेके निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अमीर बालाज के कत्ल के बाद जो दोस्त था जिसने मुखबरी की थी उसको भी जो है पुलिस की हिरासत से बचाते हुए उनके भाइयों की जानिब से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है एहसन शाह भी कत्ल हो गया। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें गर्दिश करने लग गई कि अमीर बालाज के जो करीबी दोस्त हैं कैसर सुहेल भट्ट साहब, वो काफ़ी मीडिया के ऊपर जो है वो इन हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अमीर बालाज के बाद जो है कैसर भट्ट साहब जो हैं अमीर बालाज की जगह लेने लगे हैं। इसलिए इनसे बात करते हैं और मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसर भट्ट जो है पहले इतना मीडिया पर आया नहीं कभी, अमीर बालाज के इंतकाल के बाद मीडिया पर सिर्फ कैसर भट्ट आया है। क्या अमीर बालाज की जगह लेना चाहता है कैसर भट्ट? सबसे पहले तो देखने और सुनने वालों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको मैं एक बात बता दूँ ज़ैन भाई, जो मीर बलाज की जगह है ना वो मीर बलाज का भाई भी नहीं ले सकता। उसका एक अपना मुकाम था, उसका एक लोगों के साथ मोहब्बत का जज्बा, एक नई सोच, एक नया उभरता हुआ नौजवान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार लोगों ने उसके साथ किया है, शायद ज़िंदगी में किसी इंसान के साथ ना देखा हो। दूसरी बात ये है कि ये जगह वगैरह ये चीज़ें हमें बिल्कुल माइनर चीज़ें हैं, हमारे बिल्कुल गुंजाइश भी नहीं है इन चीज़ों की। हमने पहले दिन से, आपको पता है, सारे सोशल मीडिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि हमने मौसब भाई को छोटा होते हुए भी अपना बड़ा बनाया। मौसब भाई जब हम कहीं वैसे आपस में गपशप लगाते हैं तो वो छोटे भाइयों की तरह होता है। ठीक है, अगर कोई फ़ैसला हो, कोई बात करनी हो, कोई कदम उठाना हो, कोई भी बात हो तो मौसब भाई की इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने तकरीबन हर वीडियोस में ये बात की है कि मौसब भाई की तरफ से हमें ये हुक्म है, मौसब भाई की तरफ से ये हमें हुक्म है। अच्छा। ना तो वो कोई गुंडा बदमाश है, ना तो वो कोई ऐसा डेरेदार है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है, वो जो बिल्कुल एक लोगों की खिदमत करने वाला इंसान, उसमें ये क्वालिटियाँ थी। उसको सियासत की तरफ बलाज भाई लेके गए, उसको सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखें, मैं इन बातों में जाएं तो आप देखेंगे कि मैंने MPA का मैं टिकट होल्डर था। अच्छा। PTI की तरफ से, और मेरा जो ख़ानदान है वो शुरू से टिकट होल्डर है। पहले हम पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट होल्डर थे। बाबर भाई ने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका भी एक नाम था। इसरार भाई ने इलेक्शन लड़ा MPA का, उनका भी एक नाम है। देखें, ये सिलसिले जो नामों के हैं, ये हम ये समझते हैं ये खिदमत के होने चाहिए, ये कोई नाम नहीं होते गुंडे बदमाश। जो लोग ये कह रहे हैं कि अमीर बलाज की जगह लेना चाहता है कैसर सुहेल भट्ट, नहीं, मीर की जगह कोई ले ही नहीं सकता, मीर बलाज की जगह कोई ले ही नहीं सकता। ये देखें, जब हमारा तल्लक टीपू पहलवान से था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उसने हमें प्यार छोटे भाइयों की तरह दिया। जो बंदा हमें औलाद की तरह मोहब्बत करेगा, क्या उसकी औलाद के लिए हमारे अंदर कोई मोहब्बत नहीं होगी? और भरपूर है। और उसकी औलाद ने भी इतनी मोहब्बत और एहतराम हमारे साथ किया बलाज ने, जो आज तक ना भूलने के काबिल ही नहीं है, यकीन करें। देखें, जो बंदा इतनी दुश्मनियां ख़त्म करने के लिए इतना वर्क करता हो, जिसने अपनी दुश्मनियां ख़त्म की हों, एक मिसाल सेट की हो, क्या वो बंदा इस लाइन को पसंद करता होगा?
ये तीफी बट जैसे गंदे अनासर लोग हैं जो हमें मजबूर करते हैं। हमारा दिल नहीं करता हम गन मैन लेके निकलें, यकीन जाने हमारा तो दिल करता है। हमने ये लज्जत ली है। हमने जब सुलह की उसके बाद हम अकेले फिरते थे, एक गाड़ी में फिरते थे। ये लज्जत ली है हमने ज़िंदगी की। जिस बंदे को इतने 25 साल बाद गन्नों से निकल के, राइफलों से निकल के जो बंदा ये लज्जत ले ले, क्या वो बंदा इस चीज़ को पसंद करेगा? इसका फैसला कौम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये बताइएगा, लोग ये कह रहे हैं ना अमीर मुहस्सब ना अमीर फतेह, दोनों भाई सामने नहीं आ रहे, तो कैसर बट्टी क्यों सामने आ रहा है? क्या कैसर बट को थ्रेट्स भी मौसूल हो रहे हैं? देखें, ये मीर मुहस्सब भी वीडियोज़ में मेरे साथ ये पैगाम दे चुका है, कैसर भाई हमारे भाई हैं, जो ये मौक़िफ़ देते हैं ये हमारा मौक़िफ़ है। और एक भी बात हम उनके मौक़िफ़ से हट के नहीं करते। वो पसंद नहीं करते कि कोई बात ऐसी करें तो ये जैसे फ़ेक अकाउंट्स बना लेते हैं और उसके ऊपर गंद उछालते हैं। वो पढ़े लिखे नफीस लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये इन गुंडे बदमाशों का सामना वो करें, इनसे वो बात करें। वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कौम ज़रूर चाहती है, कौम ज़रूर चाहती है। उसके लिए गाहे बगाहे कौम के लिए, लोगों के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए मुहस्सब कोई ना कोई पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए भेजता है। मुझे ये बताइएगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये कहते थे कि एहसन शाह की फैमिली जो है वो क्लेम करती है कि अमीर मुहस्सब हो गया या उनके जो अमीर फतेह या फिर जो उनके दोस्त अहबाब हैं, सिर्फ वही हैं जो एहसन शाह को मरवाया है उन्होंने। ये तो पागलपन वाली बात वो कर रही हैं, शायद सदमे में है। आप थोड़े दिन के बाद उनका इंटरव्यूज़ कीजिएगा, मुख्तलिफ होगा। देखें, मुहस्सब को क्या ज़रूरत है? मुहस्सब क्या इतना बाअसर या बावसूख बंदा है कि आज की पुलिस, 2024 की पुलिस, इतने अफसरान, ऊपर से वज़ीर आला का कंट्रोल, लाहौर सिटी, क्या ऐसे हो सकता है पुलिस किसी के कहने पे किसी के मुखालिफ को ला के पुलिस मुकाबले में? ऐसा मुमकिन अब नहीं है। ये 20 साल पुराना वाला दौर है ही नहीं। कैसर सुहेल बट के बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले जो है लखू ढेरे, कैसर सुहेल बट उनका नाम बजता था धड़ेबाजी में, लड़ाई झगड़े में, कोई भी काम होता था। फिर अचानक से हिदायत आ जाना। और सबसे पहले तो ये बताइए, हिदायत आई कब और कैसे आई? सेकेंडली फिर आगे चल के ये अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है। जब मैंने और मेरे ख़ानदान ने बैठ के आपस में ये मशवरा किया कि सुलह हो सकती है, ये हमारा जो इलाका है ये 20-25 साल से ये डेवलपमेंट के कामों से, ये मेडिकल के हवाले से, ये बच्चियों के स्कूल हैं, कोई भी काम नहीं, ज़ीरो है। 25 साल से हमारा इलाका ज़ीरो पड़ा हुआ है। उसके बाद इस दुश्मनी की भेंट ये बच्चे चढ़ते हैं, नए नौजवान हैं, वो देख के राइफलें और ये चीज़ें, और जो डेरों पे जाके बैठते हैं वो तलीम और एजुकेशन से भी दूर हो जाते हैं। हम सज़ावार हो रहे हैं। ये मज़ीद बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर हम हौसला करें, दोनों घर आगे बढ़ें, सुलह कर लें, और ये सुलह का जो असरात हैं ये पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। ख़ास करके हमारे पूरे हलके में जाएंगे, क्योंकि हम साथ सियासत भी करते हैं। सियासत में भी हर गांव में, हर इलाके में, हर जगह पे 2 धड़े बन जाते थे। आपने सुलह का पैगाम दिया है, क्या अमीर मुहस्सब, अमीर फतेह जो हैं वो गोगी बट और तीफ़ी बट, जिनको बाऊजी कहा जाता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, तो उनके साथ भी सुलह कर लेंगे? जी देखें, सुलह का पैगाम दिया था, उसने कबूल नहीं किया। उसको वो आप वाली बात, अंडरवर्ल्ड में उसको बाऊजी कहलाने का बहुत शौक़ है। अगर कंपटीशन ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर जवाज़ ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको स्टेट पूछेगी आपने गन मैन क्यों रखे, आपने ये गाड़ियाँ क्यों इतनी रखी, ये क्यों आप शादी ब्याह में खुशी गमी पे ऐसे क्यों जाते हैं। तो ऐसे में फिर उसकी दहशत ख़त्म होने का अंदेशा था उसको, क्योंकि वो उसका दिमाग तो अब काम नहीं करता। ये सुलह का पैगाम अमीर मुहस्सब की तरफ से भिजवाया गया? नहीं, अभी मुहस्सब की बात नहीं मैं कर रहा, पहले बलाज के दौर की बात कर रहा हूँ। बलाज के दौर की तो हो गई। आपने बोला है कि सुलह का पैगाम हर दौर में होना चाहिए, तो क्या अगर अभी जिस पोजीशन में अमीर मुहस्सब, अमीर फतेह और आप लोग खड़े हैं और तीफ़ी बट और बाऊजी, गोगी बट जो हैं वो सारे वहाँ पर खड़े हैं, इस दौरान भी सुलह का कोई चांस है? जी बिल्कुल, ये आके अदालतों में सरेंडर करें, ये अपने गुनाहों को कबूल करें, अदालतों में जाएं। ठीक है, जब ये माफ़ी मांगेंगे, जब ये समझ आएगी कि इन्होंने अपनी आखिरत संवारने की कोशिश की है, इन्होंने इस कौम को बचाने की कोशिश की है, तो फिर जाके सुलह की अब बात होगी। अब ऐसे थोड़ी हो जाती है। नहीं तो अमीर मुहस्सब इस बात पे एग्री करेंगे कि जो उनके भाई का कातिल है, उनके परदादा, दादा, बाप, फिर अब भाई, 4 नस्लें, फिर भी सुलह?
देखें, पूरी कौम चाहती है तीफी बट का अंजाम देखना। तीफी बट सरेंडर कैसे करता है, तीफी बट इन कामों से तौबा कैसे करता है, तीफी बट अगर नहीं करता तो उसको सज़ाएं कैसे होती हैं, इस प्रोसेस से तो उसे गुजरना पड़ना है। सही। शकील भट्ट के बारे में कहा जाता है कि शकील भट्ट ने ज़राए ने बताया है कि आज बल्कि एक रिपोर्टर का इंटरव्यू किया, वो भी ये कह रहे थे कि बाऊजी ने शकील भट्ट को हायर किया। क्या शकील भट्ट जो है वो बाऊजी के कहने पर चल रहे थे? नहीं तो वो उसको हायर करने का मतलब तो ये है, ये पुलिस मुकाबला आप कह रहे हैं जेली है, ये पुलिस मैं नहीं कह रहा, वो रिपोर्टर कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, ये पुलिस मुकाबला ही असली है और वो किसी को कैसे मैनेज कर सकता है। शकील भट्ट की बदकिस्मती ये है कि वो अगर साल बाद भी या 6 माह बाद या 2 साल बाद भी उसका कहीं टकराव इन घरों से होता है या मुलाकात होती है तो खुदा न खास्ता 1-2 दफ़ा ऐसे हो गया इन सालों में कि वो हादसात हो जाते हैं, तो शकील भट्ट का नाम जो है भरपूर तरीके से इन घरों के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तल्लक होते हैं। अगर शकील भट्ट आज से पहले बलाज के कत्ल होने से पहले भी शकील भट्ट इसी फोर्स में था। जब एजाज को पकड़ा एयरपोर्ट से तो वो शकील भट्ट ही था, उसको क्यों नहीं मौके पे मार दिया शकील भट्ट ने? क्या उसने तीफी भट्ट के घर उस टाइम पे रेड करके उसको क्यों नहीं मार दिया? ये सब अफवाहें हैं जो जोड़ी जाती हैं, जो धागे जोड़े जाते हैं, तो फिर ये जाके तो एक शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ ये हादसाती तौर पे हो रहा है जो हो रहा है। जी बिल्कुल। और जो पुलिस ज़राए के मुताबिक बल्कि एक और बावसूख ज़राए उन्होंने कहा है कि एहसन शाह ने बाकायदा तौर पर गैंग बनाने की तैयारी कर रखी थी और अंडरवर्ल्ड में आने की कोशिश कर रहा था और प्रॉपर जो है कोई ऐसा मुलजिम भी CIA की हिरासत में है जिसका नाम भी मंजर आम पर आना शुरू हो गया है, जिसके पास से मुख्तलिफ जो है हैंड ग्रेनेड या इस तरह का असलहा बरामद हुआ। जी गैंग बन चुका था, गैंग बना नहीं रहा था क्योंकि उसने ये राह इख्तियार कर ली हुई थी, उसने इस राह के ऊपर चलना था। जो माइंड लेके उसने बलाज का कत्ल करवाया वो यही था कि मैंने लाहौर के ऊपर राज करना है, जो आज से 20, 25, 30 साल तक तीफी भट्ट बात करता आ रहा है। तो शूटर हायर करने वाले तीफी भट्ट गोगी भट्ट के साथ एहसन शाह भी उसी शूटर को हायर करने वाला था। ये मीडिया के ज़रिए हमारे तक इत्तलात आ रही हैं वो भी कि ये इन्होंने जो भी प्लान किया हुआ था, इनका तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान था। अगर ये भाग जाता तो मौसफ को टारगेट करेंगे, कैसर भट्ट को टारगेट करेंगे, तो फिर तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाने का रास्ता बनाएंगे। जब हमारे सामने ना कोई मीडिया के ऊपर आएगा ना अदालतों में आएगा तो पुलिस को भी हम प्रेशराइज़ कर लेंगे। लेकिन ये ख्वाब ख्यालियाँ होती हैं इंसान की। एक वक्त इंसान के हाथ ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में कि हर चीज़ उसके हाथ से निकल चुकी होती है और वो फिर ऐसे ऐसे इधर हाथ पांव मारता है, लेकिन फिर वो काम नहीं आते। आपको भी CIA ने तलब किया था? जी बस ये बस छोड़ें इस बात को, वक्त जो गुजर गया उसकी क्या बात करनी। वैसे तलब किया था, बात अमन व अमान के हवाले से थी और हमेशा CIA ने अमन व अमान के हवाले से हर चीज़ को फोकस किया होता है और उन्होंने उनके शायद कोई दिल में ऐसी बात हो कि हमारे शहर का अमन ख़राब हो तो उनका हक बनता है। बिल्कुल वो ऐसे ही मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती हो पुलिस का, यही तो हम कहते हैं पुलिस पहले क्यों नहीं कंट्रोल करती, और यही वो हरबे हैं। पुलिस ने अब पहले इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे मज़ीद इसके ऊपर CIA बहुत सारा काम कर रही है। देखें बहुत हमारे शहर ने नुकसान उठा लिया जैन भाई, बहुत बड़े बड़े नाम जो कि कौम की खिदमत कर सकते थे वो इस लाइन में वो बिल्कुल खाक हो गए, उनके नाम खाक हो गए। अगर अल्लाह ने आप लोगों को इज़्ज़त दी है, अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को नाम दिया है तो वो 4 लोग बुला के खराइत कर लें, भला कर लें। ये कत्लो गारत पैसा, ये कितना पैसा कब्र में आप लेके जाएंगे। इतने लोग दुनिया से चले गए जो कि बड़े बड़े पैसे वाले और नामवर लोग थे और ये जायदादें इधर ही रह गई और नस्लें हमारी बर्बाद हो गई। ये जो 30-35 साल बीज तीफी भट्ट ने बोया था, ये देखें आज तक उसके असरात हमारी कौम भुगत रही है। और अल्लाह करे खुदारा ये आज तीफी भट्ट के अंजाम पर ही ये ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह ताला इस शहर में कोई ये बात ना सुन सके किसी के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया या किसी के बाप को किसी ने कत्ल कर। आखिर में मुझे ये बताइएगा कैसर भट्ट साहब कि आपको अल्लाह की ज़ात ने हिदायत दी और उसके बाद जो अभी हालात बन रहे हैं आपके साथ भी ज़ाहिर सी बात है, गनमैन है, ख़दशा है कि कोई ना कोई हमला किसी भी वक्त हो सकता है, मुमकिनात हैं, तो क्या आपने हिदायत के बाद दोबारा बलाज के इंतकाल के बाद
قدم رکھنے کی کوشش کی یا ابھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں انڈر ورلڈ میں واپس؟ نہیں جی، اللہ معاف کرے، مجھے تو نفرت تھی، مجھے تو کوئی نام بھی یہ لیتا تھا تو یقین جانے مجھے نفرت۔ دیکھیں ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم بھائیوں والے ہیں، فیملیوں والے ہیں، ایک گاؤں میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ سب ہم مل جل کے رہتے ہیں۔ ہمارے ادھر کوئی آپ کو آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بھائیوں میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہے یا ان سے ملنا مشکل ہے یا یہ ٹائم نہیں دیتے یا ایسے۔ ہم سب ایک قوم ہو کے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور شکر الحمدللہ، جو قباحتیں تھیں، جو مسئلے مسائل تھے، ہم نے آپس میں بیٹھ کے حل کر دیے۔ نہ ہم نے قسمیں اٹھائی، نہ قرآن اٹھائے، صرف اور صرف اللہ نے ہدایت سب کو دے دی۔ جب سب کا دل بدلتا ہے تو پھر ایک گلدستہ بنتا ہے۔ لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ اگر گوگی بٹ اور تیفی بٹ صلح نہیں کرتے، مقدمہ آگے چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ بھی پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح تو پھر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ممکن؟ نہیں، یہ قتل و غارت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ بالکل قتل و غارت ہی ہوگی، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے کہ لوگوں نے یہ بڑا شہر میں ہمارے اوپر لوگوں نے یہ سوالات کیے کہ ٹیپو پان کے پاس اتنا پیسہ تھا، اس نے ان کو کیوں نہیں مروایا؟ دیکھیں وجوہات یہ ہوتی ہیں، مروانا یا مارنا یہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ وجوہات یہ ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اگلی نسل میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے معصوم بچے جو پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، گن مین ہوں یا دوست ہوں یا محلے دار ہوں، یہ جتنے معصوم بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا گناہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ ہم ان کی قسمتوں کے فیصلے نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنے ہی چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے ایک الگ سے خوبصورت معاشرہ بنا کے دینا چاہیے، اور وہ آگے جا کے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کون کیا ترقی کر کے کہاں پہ کس پوسٹ پہ چلے جاتا ہے۔ کوئی کسی چھوٹی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، چلیں ایک اپنے والدین کا وہ سہارا بنتے ہیں، ایک خوبصورت قوم بنتے ہیں۔ تو ہم ہی فیصلہ کر کے کہیں اس کے بچے کو گن مین رکھ لو، اس کو بھی ساتھ رکھ لو، اپنے بچوں کو بھی ٹرینڈ کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، کتنی دیر، کتنی نسلوں تک؟ آخر یہ ایک ناسور عمل ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور کیوں نہ ہم خود ہی اس کو دفن کر دیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسر سہیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر بالاج کے قریبی دوست میں نہیں کہوں گا بلکہ بھائیوں سے بڑھ کے ہیں، اور جس طرح کیسر صاحب نے یہ جملہ بولا کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو اسلحہ ہے یا پستول ہے، بندوقیں ہیں، اس کی جگہ ہم نے قلم جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دینا ہے، تاکہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو شہر ہے، وہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔